झारखंड राज्य आवास बोर्ड वो संस्थान जिसके जिम्मे झारखंड के जरूरतमंद लोगों तक आवासीय सुविधा पहुंचाना है, पर कुछ लोग हैं जो इस आवास बोर्ड में भी खेला कर रहे हैं। इस खेल के खिलाड़ियों से परिचय कराएंगे आपको, इससे जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों को भी बेनकाब करेंगे। लेकिन आज हम आपको समझाएंगे कि ये घोटाला हुआ कैसे। हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उससे झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी इत्तेफाक रखता है, लेकिन पता नहीं क्यों जो दोषी हैं वो अब भी मौज काट रहे हैं। शायद सिस्टम के अंदर इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि ये दोषी जानते हैं कि कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर हम आज इस पहले एपिसोड में ही उन्हें बता देना चाहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आवास बोर्ड का घोटाला, 7 साल में किया 500 करोड़ का घोटाला। अफसरों ठेकेदारों के सिंडिकेट की करतूत। एसीबी ने भी लगाई घोटाले पर मुहर। यह है झारखंड राज्य का आवास बोर्ड। इसका मूल मकसद है झारखंड के लोगों को रियायती दरों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। पर अंदाजा लगाइए कि इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया। झारखंड राज्य आवास बोर्ड का मुख्यालय, जहां पिछले 7 सालों में लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। घोटाला करने वालों ने एक नेक्सस बनाया जिसके आधार पर ठेकेदार, बोर्ड के पूर्व एमडी और तब के रसूखदार लोग, यहां तक के लोग कहते हैं कि आवास मंत्री भी इसमें शामिल थे। इस नेक्सस ने 7 साल में एक बार भी ऑनलाइन टेंडर नहीं होने दिया। न सिर्फ ये कि रांची में बल्कि धनबाद और हजारीबाग में भी आवास बोर्ड की भूमि का बंदरबांट किया और लगभग 500 करोड़ रुपया अपनी जेबों में डाल लिया। आज ये जर्जर भवन इस घोटाले का गवाह है। हम ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, एसीबी जांच में इस घोटाले का खुलासा हुआ है। और अब समझिए कि यह घोटाला हुआ कैसे। यहाँ अफसरों और ठेकेदारों के सिंडिकेट ने 7 साल में 500 करोड़ का घोटाला किया। बोर्ड के तत्कालीन एमडी और एई ने कमीशन के लिए 2 साल में योजना लागत से 20 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। सिंडिकेट ने करोड़ों का काम मैनेज करने के लिए एक भी योजना का ऑनलाइन टेंडर नहीं होने दिया। जमीन बेचने से आवास बोर्ड को लाखों का राजस्व आता है। वैसे दर्जनों जमीन को सिंडिकेट ने कट प्लॉट के नाम पर सल्टा दिया। इन प्लॉट्स के एवज में लाखों की वसूली हुई। इतना ही नहीं, बोर्ड के सैकड़ों आवास फर्जी कागजात के सहारे दूसरों को हस्तांतरित कर दिए गए। एक आवास के हस्तांतरण के लिए सिंडिकेट ने 5 से 20 लाख रुपए वसूले। एसीबी के सत्यापन जांच में यह बात सामने आई है। बोर्ड में वित्तीय अनियमितता का दायरा इतना बड़ा है कि विस्तृत जांच होने पर घोटाले की राशि में भारी वृद्धि का अनुमान है। विस्तृत जांच के लिए एसीबी सरकार से अनुमति लेगी। भ्रष्टाचार की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खबर है कि सिंडिकेट ने पैसा लेकर बोर्ड के आवास पर अवैध कब्जा दिला दिया। अवैध किराए की वसूली लगभग 2300 आवासों से होती है। यह अवैध कब्जा जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद और दुमका के घरों में है। इन घरों में मनचाहा पैसा लेकर अवैध तरीके से मनचाहे लोगों को घुसा दिया गया है। खेल देखिए कि इन घरों को किसी को आवंटित नहीं किया गया। उल्टा इस सिंडिकेट ने 486 नए फ्लैट बनवा दिए। फ्लैट के खरीदार नहीं मिलने पर भी कमीशन के लिए नए फ्लैट बनते गए। नगर विकास विभाग के 5 सदस्यीय टीम और अब तक के एसीबी जांच में बहुत कुछ साफ हो गया है। नगर विकास की टीम ने तो अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, जिसमें योजनाबद्ध तरीके से टेंडर मैनेज करने की बात सामने आई है। खैर, अब इस सिंडिकेट के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों को भी जान लीजिए। पहले खिलाड़ी हैं आवास बोर्ड के पूर्व एमडी ब्रजमोहन कुमार, जबकि दूसरे खिलाड़ी हैं आवास बोर्ड के सहायक अभियंता संजीव कुमार। बहरहाल इस घोटाले की बात को लेकर हम वर्तमान आवास बोर्ड एमडी तक पहुंचे तो उन्होंने जो कहा वो आपका सुनना जरूरी है। विकास विभाग द्वारा जो है वो इसके संदर्भ में जो है वो निर्देश दिया गया है। हम लोगों ने भी जो है वो यहाँ पे जैप आईटी के माध्यम से
सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलमोस्ट डेवलप किया गया है, वो अंतिम चरण में है। हमें लगता है कि जल्द ही जो है वो अब आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी जो है वो बनाया जाएगा। जहाँ तक जांच की बात है, आवास बोर्ड में जो है वो पूर्व में जो भी आरोप लगाए गए थे उसमें एक जांच जो है वो अभी एसीबी में जो है वो चल रही है। इसके बारे में जो है वो हमें लगता है कि जांच पदाधिकारियों में अन्य जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लगा। इस मुद्दे को लेकर हम पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के पास भी गए, तो उन्होंने जो कहा वो भी सुन लीजिए। रिपोर्ट आपके पास होगा तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि एसीबी की रिपोर्ट जो भी है वो तो सरकार स्तर पर ही रहता होगा ना। एसीबी की रिपोर्ट तो कोई प्रकाशित हुई नहीं है। अब सवाल है कि आवास बोर्ड, उस विभाग का मंत्री मैं भी था, लेकिन बोर्ड जो होता है उस बोर्ड में सारा चीज एमडी में निहित होता है, यानी एमडी ही उसका सर्वे सर्वा होता है। अध्यक्ष होते हैं, कमेटी होती है उसकी, और वो अधिकार उनको है। हम लोग सिर्फ व सिर्फ इतना ही करते हैं कि उसका बजट पास करते हैं, लेकिन डे टू डे उसके किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब एसीबी ने जांच किया है, क्या किया नहीं किया, क्या घोटाला पाया कि नहीं पाया, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न मैं इस पर कुछ वक्तव्य दे सकता हूँ। क्योंकि आप चाहेंगे कि जांच होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है नहीं, यदि हुआ होगा तो, लेकिन ऐसे कह दें हर चीज में एसीबी जांच ऐसा वैसा, ये सरकार का देखना काम है ना, सरकार इसको देखेगी। आज ये घोटाले की पहली कड़ी है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी ये सिर्फ आगाज है, सिर्फ ट्रेलर है। अभी कई अहम खुलासों का दौर बाकी है जो हम आगे भी आपके सामने रखेंगे। इस घोटाले की कई कड़ियां अभी हमारे पास इंतजार कर रही हैं, जिनको हम सही वक्त आने पर एक एक करके आपके सामने रखते जाएंगे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अमित सिंह के साथ राजेश कुमार और शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो आवास बोर्ड का ये घोटाला 7 सालों से बेदस्तूर जारी था। मौजूदा एमडी कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं ताकि आगे इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन जब हार्डवेयर ही करप्ट हो तो उस पर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर चढ़ेगा कैसे? जब व्यवस्था में ही दोष हो, जब अधिकारी की नीयत में ही खोट हो, तो फिर कितनी भी कोशिश कर ली जाए इस तरह की गड़बड़ियों पर रोक लगाना मुश्किल है। एक उदाहरण स्थापित किए जाने की जरूरत है ऐसे दोषी अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर, ताकि आगे कोई खोट नीयत के साथ इतने महत्वपूर्ण पद पर न बैठे। हमारे सहयोगी जुड़े हुए, हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस आवास बोर्ड घोटाले के खुलासे के बाद भी 7 साल तक कैसे अधिकारी गड़बड़ झाला करते रहे और अब तक उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं जा रही है। सीधे राकेश के पास चलते हैं। जी राकेश। दीपक, देखिए मेरे पीछे का जो ऑफिस है, दफ्तर है, ये झारखंड राज्य आवास बोर्ड का दफ्तर है। और जो चीजें हुई है बीते, अगर 7 वर्ष के फेहरिस्त को देखें, उसके टाइम को देखें, तो लगभग 500 से ज्यादा करोड़ का यहाँ घोटाला हुआ है। और एक पूरा नेक्सस जो रहा इसमें शामिल रहा है दीपक, चाहे आप उस वक्त के तत्कालीन आवास बोर्ड के एमडी की बात कर ले, अधिकारियों की बात कर ले, ठेकेदारों की बात कर ले, और उस वक्त के जो तत्कालीन मंत्री रहे उनका भी नाम आ रहा है। तो ये पूरा एक नेक्सस रहा जिन्होंने इस पूरे घपले घोटाले को अंजाम दिया है। और आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार के लगातार उनके जो 5 साल के जो कार्यकाल रहा रघुवर दास का, उसमें कई मामलों में घपले घोटाले आ रहे हैं। लगातार उसकी जो फेहरिस्त है दीपक, वो बढ़ती जा रही है। और अब जो मामला आया है आवास बोर्ड का आया है, जिसमें यह साफ हो चला है कि 7 साल तक कैसे आवास बोर्ड को चूना लगाया गया। जो किफायती दर पर जो इनका काम था कि जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराना, भूमि उपलब्ध कराना, उससे इतर ये लोग जो है वो घपले घोटाले में लिप्त रहे। और सबसे बड़ी बात कि तमाम चीज़ें मीडिया में आई, अखबारों में आई, सरकार के संज्ञान में आई। उस वक्त के जो तत्कालीन
सरकार थी उनके भी संज्ञान में ये चीजें थी, बावजूद इसके किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनका मनोबल जो था वो बढ़ता गया और लगातार ये जो घपले घोटाले जो रहे, जो पहले 200-300 करोड़ में थे, वो रकम जो है धीरे धीरे कर बढ़ता चला गया। और जो जानकारी है न्यूज़ 11 के पास कि 7 सालों में लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। अगर मौजूदा सरकार इस मामले की सही से निष्पक्षता से जांच कराती है दीपक, तो ये जो फेरिस्त है, ये जो रकम है, ये और कहीं ज़्यादा होगी। तो पूरे एक नेक्सस के साथ, पूरा एक प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया गया है और तमाम ऐसे चेहरे जिनका जिक्र हम लगातार कल से अपने चैनल के माध्यम से, अपने खबर के माध्यम से कर रहे हैं, वो सभी चेहरे कहीं ना कहीं दोषी है, जिन पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। एक मिसाल बने कि अगर आप घपले घोटाले करते हैं तो सरकार आपको यूं ही नहीं छोड़ेगी, आप ज़रूर शिकंजे में कसे जाएंगे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं और अब चूंकि नई सरकार है, 1.5 साल से ज़्यादा इस सरकार का हो गया है, लेकिन इस 1.5 साल में अगर आप देखें दीपक, तो एक एक कर जो पूर्ववर्ती सरकार के घपले घोटाले रहे वो आए दिन जो है वो उजागर होते जा रहे हैं दीपक। बिल्कुल राकेश, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप कितना रहा, कितनी भूमिका रही राजनीतिक दल के सदस्यों की, या फिर सत्ताधारी दल में जो पद पर बैठे हुए थे, जो इन आवास बोर्ड से गरीबों को लाभान्वित कराने की योजना बनाने के जिम्मेदार थे, वो कितना उनकी भूमिका रही इस गड़बड़झाले में? बिल्कुल भूमिका रही है। देखिए कहीं ना कहीं एक पूरा नेक्सस इसमें काम किया है दीपक, और आप देखेंगे कि जो भी लोग थे जो सत्ताधारी दल में थे या सत्ता के जो करीब थे, उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। अवैध रूप से वैसे लोगों को कब्जा दिलाया गया, चाहे ज़मीन की बात कर ले या आवास की बात कर ले, उनको औने पौने दाम में ज़मीन दे दी गई। तो जो इसके नज़दीक रहे, जो सत्ता के नज़दीक रहे, वो इनका फ़ायदा उठाए, और यही वजह रही कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ आंखों के सामने चलते हुए भी इस पर खामोशी बरती गई, क्योंकि इससे हर कोई जो है वो लाभ उठाता गया। अब चूंकि ये मामला एक बार फिर प्रकाश में आया है, हाईकोर्ट में भी इसको लेकर PIL दायर हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर गंभीरता मौजूदा सरकार दिखा रही है और उम्मीद करनी चाहिए कि इस मामले की निष्पक्षता से सरकार जो है वो जांच कराए। तो उसमें आपको दिखेगा कई सफ़ेदपोश चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। जो उस वक्त के तत्कालीन MD थे, जो उस वक्त के अधिकारी रहे हों, या फिर उस वक्त के जो मंत्री रहे हैं इस आवास बोर्ड जिनके जिम्मे में था, वो तमाम चेहरे कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में हैं। कहीं ना कहीं उनके ही नेक्सस के द्वारा ये पूरे घपले घोटाले को अंजाम दिया गया है। तो ज़रूरत है एक निष्पक्ष जांच की, ताकि ये जो बातें जो हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से न्यूज़ 11 के दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से एक नेक्सस बनाकर इस पूरे आवास बोर्ड को घपले घोटाले का केंद्र बना दिया गया, और जो ज़रूरतमंद थे, जिन्हें रियायती दर पर ज़मीन उपलब्ध कराने का काम इनका था, जिन्हें आवास उपलब्ध कराने का काम था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको भी मालूम है दीपक कि तमाम जो प्रक्रिया होती है वो टेंडर के माध्यम से होती है, लेकिन बीते कई बरस से यहाँ कोई टेंडर नहीं निकला। मनचाहे लोगों को, जिनका जिस तरीके से सेटिंग रहा, उनको फ़ायदा दिया गया, चाहे ज़मीन उपलब्ध कराने के मामले में हो या अवैध तरफ से कब्जा दिलाने के मामले में हो। दीपक, धन्यवाद राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आवास बोर्ड के घोटाले की पहली कड़ी हम आपके सामने लेकर आए हैं। आगे इस गड़बड़झाले के पूरे खेल का खुलासा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।